वीडियो ना देखें। राहुल के कट्टर समर्थक ही ये वीडियो देखें। उन्हीं की मेहनत को और उन्हीं की श्रम को मेरा सलाम है और उन्हीं को दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में आज बात करेंगे कांग्रेस की। और कांग्रेस में राहुल गांधी ने जो बोला उसका विश्लेषण करेंगे। हालांकि चमक धमक के साथ उस भाषण में यह भी बोल सकते थे कि देखता हूं किस मां के दम है या किसकी बीवी, जैसे मोदी जी शब्द इस्तेमाल करते हैं वैसा बोल सकते थे। लेकिन उनका भाषण सुसंस्कृत था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता का होना चाहिए। लेकिन चलिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा कि मैंने किसी का पैसा नहीं खाया है, भारत माता का अगर मैंने पैसा खाया हो तो मुझ पे हराम है, ये वर्ड हो सकता था, भाषण में लिखा जा सकता था, लेकिन सिंपली तरीके से बोले। भाषण कुछ इस तरह से देते, हराम है मुझे पैसा जो मैंने भारत माता का पैसा खाया हो। मोदी तुम बता दो तुम्हारे खाते में कितने पैसे खाए और तुम्हारे दोस्तों ने कितने पैसे खाए भारत माता के। मुझ पर इल्जाम लिखा के दिखाओ, तुम्हारा सीना चीर करके तुम्हारे कालेपन को ना मैंने उजागर कर दिया तो मेरा नाम राहुल गांधी नहीं। शायद कुछ इसी अंदाज में देखना चाहते थे कांग्रेस के यूथ के लोग। लेकिन यहां राहुल गांधी का भाषण शिष्टता से भरा हुआ था और आसान शब्दों के साथ भरा हुआ था। एक तरफ जहां वरिष्ठ नेताओं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की कि डिप्रेशन में चले गए, हम लौटेंगे नहीं। अरे हम लड़ेंगे तो लौटेंगे, लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात कही वो तो बात कही, उसके बारे में अलग से विश्लेषण में डाल दूंगा उनके भाषण का। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग कांग्रेस के अंदर सक्रिय हो गए हैं जिनकी बयानबाजी जो है थमने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, ये बयानबाजी चल क्यों रही है? जब कोई नेता बड़ा सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं कह रहा, तब इन नेताओं के मुंह से क्या बात कहलवाई जा रही है? या कांग्रेस के अंदर गुट बन रहे हैं, या कांग्रेस में सेंध लगा दी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने? आज सवाल यही है और आज इसी पर बहस करेंगे हम दोस्तों। बात करते हैं शुरू प्रियंका गांधी के चिंतन शिविर में। जब नाम उठा कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, उठाने वाले कौन थे? आचार्य प्रमोद कृष्ण। आचार्य प्रमोद कृष्ण का इतिहास जो है समाजवादी पार्टी के साथ बड़े मधुर संबंधों के साथ लिया जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को फ्री हैंड कांग्रेस ने दे रखा था कि आप बस यूपी संभालिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। ये एक समझौता था जो किसी को पता नहीं था, लेकिन जब पता चलता है तो राज की परतें खुलती हैं। पता जब चलता है जब प्रशांत किशोर को बुलाया जाता है, प्रशांत किशोर पर दबाव डाला जाता है कि मुलायम सिंह से पिछले विधानसभा चुनाव जब खाट वाला प्रोग्राम चला था, डाला जाता है कि उनसे आप समझौता करो। गुलाम नबी आजाद उसमें शामिल होते हैं। ये वीडियो मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए, जो राहुल गांधी के कट्टर वाले समर्थक हैं उनके लिए वीडियो है। अदरवाइज कांग्रेस के किसी नेता को कट्टर हो तो वो ये वीडियो ना देखें। राहुल के कट्टर समर्थक ही ये वीडियो देखें। उन्हीं की मेहनत को और उन्हीं की श्रम को मेरा सलाम है और उन्हीं को ये आज वीडियो मैंने बनाया है, कांग्रेस का होने के नाते समर्थक। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये सारी चीजें हुई प्रशांत किशोर वाली, तो इसमें जो थे राहुल गांधी फ्रेम से आउट होते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी इन होती हुई नजर आई थी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका काफी लोगों की रही, कुछ लोगों की रही। ये भी कहा गया द्वारा प्रशांत किशोर को प्रियंका गांधी के द्वारा लाया गया। ये भी पता नहीं, बहुत सारी सोशल मीडिया पर चीजें चलती रही जो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे नेता हैं, अगर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बयान दे देता है, नवजोत सिंह सिद्धू बयान दे देता है, तो पार्टी जो है उस पर एकदम कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ किसकी शय पर? आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है तय करते हैं राजनीति कांग्रेस की। क्या कोई वो प्रवक्ता है या किस कैपेबिलिटी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोल सकते हैं? इतनी हिम्मत और इतना साहस आया कहां से? किन लोगों का साथ उनको मिला? आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो एक विवादित बयान प्रियंका गांधी के बारे में आया, जिसमें उन्होंने बोला, और उसकी जो थी लानत मलामत मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कर दी, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आचार्य जी ने एक दिन पहले और बयान दिया है, वो राजस्थान की राजनीति में भी दखल रखते हैं। प्रमोद कृष्णन बोलते हैं पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब में प्रदेशाध्यक्षों को सीएम बनाया गया। तो भैया आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या आप कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं?
या किस कैपेबिलिटी के साथ ये आप बयान दे रहे हैं? आप एक तरफ चिंतन शिविर में दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की छतरी फाड़ते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस की लंका में आग लगाते हुए नजर आते हैं। क्या आप वो जयचंद नहीं जो कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको भाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा लेनी है प्रधानमंत्री मोदी से, तब क्यों ना माना जाए कि आपके बयान आपत्तिजनक हैं और कांग्रेस के आला कमान को आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भैया वो उनके घर का मामला है, हम तो समर्थक हैं, समर्थकों की तो औकात इतनी भी नहीं है कोई पहचानता हो कांग्रेस का नेता। खैर छोड़िए, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सचिन पायलट को सीएम बनाने के पक्ष में फिर बयान देते हैं। एक तरह से यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे कर रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता अपने आप को कहलाते हैं और कांग्रेस के नेता होने के कारण जब एक बयान कांग्रेस के नेता के मुंह से आता है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा लग जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं करते, यहां तक बोल देते हैं, दैनिक भास्कर छापता है पायलट के साथ नाइंसाफी हुई, पायलट युवाओं को चहेते अनुभवी हैं, गहलोत बीच का रास्ता निकलेगा। ये क्या तरीका है आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली हैं या संघ के लिए आप दलाली कर रहे हैं? जरा बता दीजिए मुझे। भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, अच्छा भाषण तो मोदी भी देते हैं बड़े खलूस के साथ, कुछ उर्दू के शेर, कुछ वैसी बातें, कुछ ऐसी बातें। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम बताएंगे कि आपने कोरोना काल में कितनी सहायता की लोगों की। वो श्रीनिवास था यूथ कांग्रेस का, उसके पांव की धूल भी नहीं हो वो व्यक्ति राहुल गांधी के अलावा किसी का नाम सुनना नहीं चाहता। लेकिन इस तरह के बयान प्रियंका गांधी कितनी इज्जत देती हैं आपको। आपने बीच में खबरें चलवाई कि अध्यक्ष बनने यूपी अध्यक्ष, जो एक परफेक्ट नेता हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बोला तो उसके स्वागत में चप्पल जूते जो हैं आरती में रख करके, थाली में रख करके, सजा करके आरती उतारी जाएगी। यहां समझ लीजिए आप, कांग्रेस के बहुत से नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं और कांग्रेस ने लगता है कि आस्तीन के अंदर सपोले पाले हुए। क्या आपको लगता है दोस्तों कि मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट कीजिएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम किस अथॉरिटी से बोलते हैं कि राहुल नहीं बनने तो प्रियंका गांधी को बना दो, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो? इतने बड़े बड़े नेता हैं, श्रीमान कमलनाथ जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राजा साहब, दिग्विजय सिंह साहब हैं और इतने ग्रेट नेता हैं जिन्होंने, मधुसूदन मिस्त्री हैं, चिदम्बरम साहब हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, शशि थरूर साहब हैं, ये सब हैं। बुजुर्गों के साथ बच्चों का झगड़ा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कुछ भी, शिकायत तो हम भी करते रहते हैं, गुलाम नबी आजाद जी को तो हम भी बरस जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का लोकतंत्र है कि वो सुनते हैं ये चीजें, मनन करते हैं। ये वो रिश्ता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और उन नेताओं का जो हमारी आवाज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सुन लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी और नेतृत्व परिवर्तन की मांग, सोनिया गांधी की इंसल्ट कर दी आपने, एक शहीद प्रधानमंत्री की बेवा की बेइज्जती कर दी आपने, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा दिया आपने, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया आपने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच फूट डालने का काम किया। वो अलग बात है, प्रियंका गांधी जी ने मंडली में आपको चुना है, ऐसे लोगों को चुना है जो गांधी परिवार को ही धोखा दे रहे हैं। हमारे कहने से तो आंखें खुलेंगी नहीं, क्योंकि जो पंजाब के जाखड़ साहब गए वो बोल के गए खुद, इतना तो हम करीब नहीं है दिल्ली के करीब जिन्हें जाखड़ साहब थे, वो बता के गए, सबको बता के गए, गुड बाय कांग्रेस कह के गए, निराश होकर के गए। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को समझना चाहिए कि आपके आसपास आस्तीन के सपोले बहुत हैं, इन्हें हटाइए, वरना कांग्रेस मुक्त भारत होने में समय नहीं लगने वाला। कड़वी सच्चाई है, सच बोलने वाला आदमी झूठा होता है, लेकिन इन सांपों को पहचानिए जो पार्टी के साथ, पार्टी में रह करके खेल रहे हैं ऐसे बयान दे करके जो उनको नहीं देने चाहिए। दोस्तों, क्या आपको अच्छा लगा वीडियो और आप सहमत हैं तो जरूर इस पर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।